नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मोरारजी देसाई जो कि हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन है, तो उस पर हम आपको एक शख्स से मिलवा रहे हैं। बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। और आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में हमारा जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता पार्टी के द्वारा भारत के चौथे प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और 11 बजे से हमारा मोरारजी देसाई जी की श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर हम सभी हमारे जितने भी लोग थे वो सभी लोगों ने पुष्प अर्पण किया। आज हम जो यहाँ उपस्थित हुए, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी भारतीय इतिहास में उनका योगदान 1977 जनता पार्टी अभूतपूर्व रूप से भारत में आई और जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री पद के लिए लाया गया। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई जी ने इस राष्ट्र के प्रति अभूतपूर्व योगदान और बहुत ही अच्छी कार्यकुशलता के द्वारा राष्ट्र के का संचालन किया। उनकी कार्यकुशलता से मोरारजी देसाई जी को भारत रत्न और पाकिस्तान के द्वारा बहुत बड़ा शान पाकिस्तान के पद से भी उन्हें नवाजा गया। मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री भी रहे, भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और भारत में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का भी कार्य सुचारू रूप से जो है संचालन किया। आज की परिस्थितियां जिस समय जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 1977 में जब पार्टी की गठन हुई जनता पार्टी का, उसके उपरांत भारत में एक संपूर्ण क्रांति का नारा और संपूर्ण क्रांति के कारण उस नारे से ही भारत में सर्वप्रथम जनता पार्टी का उदय हुआ और जनता पार्टी भारी मतों से और अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार बनी। भारत में प्रथम राजघाट पे जो है जनता पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाया गया और उस समय के जो समाजवादी नेता थे, जो समाजवादी लोग थे, जैसे मधु दंडवते जी, राजनारायण जी, मधु लिमये जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, कर्पूरी ठाकुर जी और भी जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग थे, उन लोगों को पद दिया गया और सभी लोगों ने केंद्रीय मंत्री पद संभाला और भी लोगों को राज्य मंत्री वगैरह का भी पद दिया गया। जनता पार्टी का उदय और जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था और जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा देके संपूर्ण क्रांति के लिए कि सप्त क्रांति जिसमें सभी चीजों की क्रांति हो और उस क्रांति के द्वारा जनता के अंदर इस तरह की विश्वास उन्होंने लाया और उस विश्वास के कारण ही जनता पार्टी का अभूतपूर्व प्रदर्शन, अभूतपूर्व जो है बहुमत मिला और उस बहुमत के साथ जनता पार्टी पूरी जो है वो अपनी दमखम से पूरे कांग्रेस की जो शासन प्रणाली थी या जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया था, उस आपातकाल के बाद जो है जनता पार्टी आई। उसके बाद ये दुर्भाग्य है
कि जनता पार्टी में ही कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा या अति वो अपने महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में विभाजन होने लगा। और उस समय मुझे ध्यान है 1984 में मात्र 2 भारतीय जनता पार्टी स्थान अपना जो लोकसभा की सीट जो है पाई थी। सर अभी आप जो है आज का जो राजनीति है उसमें जनता पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? जनता पार्टी में जो भी लोग हैं जी। वो पूरे के पूरे समर्पित निष्ठावान व्यक्ति हैं, जिन्हें राजनीति में किसी पद की या किसी भी तरह की स्वार्थ की लोलुपता नहीं है। हर व्यक्ति जो भी जनता पार्टी में समर्पित है और जो जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो अपने जगह पे सक्रिय रूप से जनता पार्टी के लिए अपना संपूर्ण योगदान या अपना सर्वस्व जो है वो जनता पार्टी के प्रति समर्पित कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो वर्तमान परिस्थितियां आ रही है, उस वर्तमान परिस्थितियों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा जो कारवा है ये समाजवादियों का कारवा है। हम समाजवादी लोग हैं, हम मर जाना पसंद करते हैं, बट हम किसी भी तरीके से किसी के साथ जो है सामंजस्य या किसी भी तरह का जो है वो उनके साथ जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन सर समाज में सुधार करने के लिए आपको तो राजनीति में आना ही पड़ेगा ना। अगर मैं ये कहूँ कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है आज अभी 2 दिन पहले ही ओपिनियन पोल हुआ है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ही चारों तरफ दिख रही है जीतते हुए ओपिनियन पोल में। तो क्या आप लोग भविष्य में उनके साथ मिलना चाहेंगे? भविष्य में पार्टी में जितने भी बड़े लोग हैं या जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी में भी मैं खुद ही ये कह रहा हूं कि चूंकि समाजवादी जो हमारी जनता पार्टी से ही बाहर आए लोग और उन्होंने जो है अपनी अपनी पार्टी बना के और एक वो परिवारवाद की जो रूपरेखा तैयार की, चाहे वो जनता दल हो या आरजेडी हो या और जितनी भी परिवारवाद आए, समाजवादी जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां जनता पार्टी से ही अलग हुई, चूंकि उनका भी अस्तित्व जनता पार्टी से था। आज भारतीय जनता पार्टी का भी अस्तित्व जनता पार्टी से ही है और जनता पार्टी संतति है, जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी से ही जो है ये आगे आए लोग और धीरे धीरे जो है ये पूरे के पूरे भारत पे जो है काबिज हुए हैं। परंतु मतदान और मतदाता भी समस्याओं को देखते हुए, समस्या के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जिसमें सारी सिस्टम चल रही है, जो व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था में एक न एक दिन हम बहुत ही धीरे धीरे हमारी जो है वो समाजवादियों का कारवा और समाजवाद लोग और जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत लोग हैं, जो समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं, जो पूंजीवाद के प्रति जो है उनका ये नहीं है, वो लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होके हम निकट भविष्य में और निकट के जो समय है उस निकट समय में जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी और फिर जनता पार्टी को पुनः जो है हम अस्तित्व में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अस्तित्व में आएगी और आने के बाद हम पूरे भारत में हमारा जहां भी संगठन का नेतृत्व सही होगा, संगठन का नेतृत्व होगा, हम संगठन के सही नेतृत्व पे जाके वहां से हम चुनाव में भी भागीदारी लेंगे और चुनाव की प्रक्रिया में भी हम आएंगे और यही जो है हम लोगों की आगे की जो है रणनीति भी है। इसी रणनीति के तहत जो है हम आगे जनता पार्टी के को सुचारू रूप से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है और ये कि कारवा ये बढ़ता जा रहा है। सर एक सवाल और है, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी ने उसका पूरा सदुपयोग किया, आप कह सकते हैं, है ना। उस समय जनता पार्टी कहाँ थी? वो क्यों नहीं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उन मौकों का उपयोग करके अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्यों नहीं आगे? हाँ, ये सही है कि जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ, इसी रामलीला मैदान से अन्ना आंदोलन हुआ था, उस अन्ना आंदोलन में इन्होंने जो है एक विषय इशूज इनके साथ था और उस इशूज के साथ उन्होंने जो है लोग इनके साथ आए और
आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी के पार्टी के गठन का स्वरूप ही यही था कि जो भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम उस समय भी अन्ना आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उत्पन्न हुआ था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन का स्वरूप जो है वो बड़ा बृहत हो जाता है धीरे धीरे, और वो स्वरूप उनका बढ़ा। स्वरूप बढ़ने के बाद वो दिल्ली में अच्छी बहुमत आई और अन्ना हजारे के आंदोलन का ही रूपरेखा के कारण जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज हुई। हमारा जनता पार्टी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे से ही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो विदेश मंत्री प्रथम जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था, और जनता पार्टी के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो हमारी पहचान जो है वो उन सभी लोगों से है। जनता पार्टी की पहचान है जो जनता पार्टी को निरंतर गति देते आए हैं और वो गति मिलती रहेगी। जी सर, और समाज को आप कोई संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? युवा वर्ग को जयप्रकाश नारायण जी की जो नारा था, और जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा थी, जिस विचारधारा के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन, उतनी बड़ी आंदोलन जो है उस समय 1977 में उन्होंने शुरू की थी, और उसी आंदोलन के स्वरूप में, उसी आंदोलन में आके 13 बार वो जेल गए, और जनता पार्टी जो है अस्तित्व आई। उस अस्तित्व में आने के बाद जो है पूरी की पूरी जो है राष्ट्र में, भारत में जनता पार्टी का जो है वो स्वरूप, जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आई है। तो युवाओं को आज के दिन से उनके मन में राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र में जो इस तरह की जो अभी तानाशाही और जो भ्रष्टाचार या और भी जो चीजें जो आ रही है, वो हमारे नए युवाओं को अपने ऊपर लेके और भारत के लिए जो है उनको आगे आना चाहिए और उनको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही मैं सर, एक सवाल और है। आजकल जो राजनीति हो रही है, ज्यादातर लोगों का आरोप है कि वो हिंदुत्व को लेकर हो रही है। मतलब हिंदुत्व, भाजपा जो है वो हिंदुत्व की वजह से सपोर्ट कर रही है, या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके लिए आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि धर्म को लेकर राजनीति करना सही है? नहीं, धर्म की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। धर्म, राजनीति और धर्म में, धर्म सभी व्यक्तियों के लिए है, जिनका भी है वो सब अपने अपने धर्म पे हैं, सभी का अपना धर्म है। पार्टी, राजनीति, कोई भी पार्टी अगर धर्म को लेके चलती है तो वो फिर विकास की गति में आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि धर्म की जो चीजें हैं वो एक धर्म हमारी आस्था है, हमारी विश्वास है, न कि वो भारत के विकास में या राष्ट्र के विकास में सहयोगी होता है। धर्म का स्वरूप अलग है। धर्म का स्वरूप है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति बहुत ही निष्ठावान होते हैं और हम उस धर्म का पालन करके जो है या उस धर्म के स्थिति में चलते हैं। लेकिन राजनीति में जो धर्म लाई जा रही है तो उस धर्म से हमारा विभाजन होता है, हमारे मन के अंदर एक इस तरह की भावनाएं आती है कि हम अपनी समाज को जो है विखंडित कर देते हैं। तो ये समाज विखंडन नहीं होना चाहिए धर्म के कारण। धर्म जो है वो धर्म समाज को जोड़ना चाहता है, धर्म समाज को तोड़ना नहीं चाहता। और अगर हम किसी भी समाज में धर्म को धर्म के रूप में या उसको धर्म थोप के या आस्था के, उसके आस्था से उसको जो है अभिप्रेरित करके उसको अलग ले जाते हैं, तो उसमें राष्ट्र के प्रति उनकी जो चीजें हैं या राष्ट्र के प्रति जो स्वाभिमान है वो चीजें खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो लुप्त होता जाता है। तो इसलिए धर्म से ज्यादा है कि हम किस तरह अपने विकास में और भारत के निर्माण में सहयोग दें, और इसमें सारे युवाओं का अच्छा योगदान होगा। अगर युवाएं आगे आएंगे तो मुझे अपना पूर्ण विश्वास है कि युवाओं के आगे आने से ही राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है सकुशल रूप से राष्ट्र का विकास भी होगा और सभी लोग सकुशल जो है राजी खुशी और बहुत ही
इस भारत में अपने आप को आगे जो है वो गति दे पाएंगे। धन्यवाद।